ठीक है, चलिए हम निखिल जी के पास जाते हैं। निखिल जी, आज योगी आदित्यनाथ की बात शायद आपने सुनी होगी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट आई कार्रवाई शुरू हो गई है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यानी कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, यदि गलत है वो गलत है। इसमें आपको क्यों, मतलब इसमें भी आपको डिफॉल्ट लग रहा है, इसमें भी आपको डिफेक्ट लग रहा है कि नहीं इन्होंने ऐसे क्यों कहा, अभी भी गड़बड़ी लग रही है, अभी भी आप इसको राजनीति का नाम दे रहे हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने गड़बड़ी करवाई है? शर्मिला जी, आप मुझे मात्र 2 मिनट दीजिएगा मेरी बात कंप्लीट होने में। ठीक है। शर्मिला जी, दलगत राजनीति आपसे ही करे, हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है यही, हमेशा हर धर्म के मुद्दों को राजनीति बना देती है और राजनीतिक मुद्दों को धर्म तो का आप मुद्दा क्या बना करते देती हैं है। सर? हम तो इनका पर्दाफाश करते हैं, जैसे मानने के लिए साथ पर्दाफाश किया इनका कि भैया 7 करोड़ की चोरी हुई, वो और कहीं ना कहीं वो 700 करोड़ तक अभी तक सुनने में आ रहा है कि चोरी हो सकती है। शर्मिला जी, जहां पर अभी तक 2500 करोड़ रुपए ट्रस्ट के पास है, कम से कम 25 करोड़ रुपए ट्रस्ट के पास है, तो देख लीजिए कितनी बड़ी चोरी है। पर जैसे आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा है तो मैं पहले उसका उत्तर दे दूं। सबसे पहले आपने मुझसे पूछा कि भैया कार्रवाई हो रही है, तो हम कार्रवाई के साथ है, कार्रवाई होनी चाहिए। और हम कोई एसआईटी पर हम कोई कोई आरोप या हम उस पर कोई संदेह नहीं कर रहे हैं, हम तो एसआईटी से ये कह रहे हैं। अभी आपने तो अगर कहते कुछ पकड़ा बीजेपी ने करवाया, बीजेपी ने करवाया। नहीं, आप मेरी सुनिए, हम तो एसआईटी को बोले भाई आप सभी को पकड़िए, और बीजेपी ने नहीं करवाया। मैंने तो कभी ये बात नहीं बोली बीजेपी ने करवाया, पर मैंने एक बात जरूर बोली है कि अगर कोई चोर को सह देता तो वो उससे बड़ा चोर होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी चोरों को सह दे रही है, इस मारे ये चोरों से भी बड़ी है। और इसके साथ कैसे पता हम तो चोरों ये को शह बता दे रहे रही है? हैं, चोरों को नहीं, शह देती तो एक गिरफ्तारियां होती, चोरों को शह देती तो एसआईटी का गठन होता। चलिए आप कहेंगे कि एसआईटी का शर्मिला गठन तो जी, दिखावा, एक मिनट, शर्मिला जी, चोरों को शह यहाँ दिया पर हमें जाता लग रहा है तो छोटी फिर ये छोटी, पर कार्रवाई इतनी होती। बड़ी हिस्ट्री है, इतना बड़ा घोटाला किया गया, ये हमारी आस्थाओं के साथ खेला गया। पैसे तो बिल्कुल मिल जाए गलत पर है, हमारी बिल्कुल आस्था गलत कहाँ है, मिलेगी? लेकिन आप ये नहीं तो कह सकते कि 72% कार्रवाई नहीं से हो रही है ज्यादा सर। चंदा डाउन हो गया है, 72% से ज्यादा चंदा गिर गया राम मंदिर में। जहां पर चंदा 12 लाख रुपए पर दिन आता था, वहां पर अब चंदा मात्र 2 लाख रुपए पर दिन आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता नहीं बोल रहा, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता मुद्दे से भागते हैं। ये कितना हाथ खड़ा कर ले, पर इनमें इतनी हिम्मत नहीं है ये बोलने के लिए कि भैया चोरी हुई है, चोरों को पकड़ा जाएगा। यहाँ पर आ जाते अपना स्पष्टीकरण देने के लिए, सपा के काम गिनवाने के लिए, कभी कांग्रेस के काम गिनवाने के लिए। अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो ये बोले कि भैया हर एक चोर को पकड़ा जाएगा। और हम तो इनसे पूछना चाह रहे हैं कि भैया एक काग भुसुंडी मिली है, कितनी काग भुसुंडी गायब है, कितने आदमियों के 1 करोड़ 2 करोड़ पता नहीं कितने कितने पैसे दिए, कोई ब्यौरा नहीं है। 65 चोरियां तो सिर्फ 1 महीने में हुई है, 65 चोरियां तो 1 महीने में हुई है, जिस पर कोई जवाब नहीं देगा। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक नैरेटिव लेकर बैठ जाते हैं कि वो यहाँ पर चोरों को बचाते हैं, वो यहाँ पर जो इतना बड़ा घपला हुआ है उसे प्रोटेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं बातें बाहर ना जाए। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? वो तो कह रहे थे सर, कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? वो तो अभी कह रहे थे कि मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा इस चीज को नैरेटिव लेकर चलती समाज पार्टी, और समाज पार्टी ने हमेशा। शर्मिला जी, अब मुझे समय दे दीजिएगा, थोड़ा सा मुझे जवाब बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको दूंगी सर, इनका 2 मिनट, सर आपका 2 मिनट हो गया। चलिए निखिल जी का 2 मिनट हो गया, आपको 2 मिनट दे रही हूँ सर, उसके बाद अजय जी आपके पास आऊंगी। देखिए शर्मिला जी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात उठाया कि चंपत राय का एफआईआर में नाम नहीं, और इसीलिए उनको क्लीन चिट टाइप का इन्होंने बोला। शर्मिला जी, इस देश में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, चारा घोटाला, और अजय जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़े सीनियर हैं, वो इसको और क्लेरिफाई कर देंगे कि जब चारा घोटाले को लेकर एफआईआर हुई थी तो एफआईआर में लालू यादव का नाम नहीं था, और जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर एफआईआर हुई थी तो कनिमोझी का नाम एफआईआर में नहीं था। लेकिन जब एफआईआर के साथ कड़ियां जुड़ी तो चारा घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी कौन निकल कर आया? लालू प्रसाद यादव। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का कौन सबसे बड़ा निकल के आया? ए राजा और कनिमोझी। तो एफआईआर में नाम ना होना ये कहीं नहीं बताता है कि आगे आप पकड़े नहीं जाएंगे या आगे आप बचेंगे। ठीक है, ये सीधा सी होती है। जब विवेचना चलती है तो विवेचना में जो जिन लोगों के ऊपर एफआईआर होती है उनके बयानों को आधार बनाकर पुलिस आगे भी लोगों को शामिल करती है, उनका नाम बढ़ाती है और उनको गिरफ्तार भी करती है। अब दूसरा बिंदु देखिए, समाजवादी पार्टी को हम कभी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, वो कोई भी हो, क्योंकि ये समय के मुताबिक राम भक्त बनते हैं और समय के मुताबिक रामद्रोही बन जाते हैं। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि चलिए प्राण प्रतिष्ठा का समाजवादी पार्टी ने बाइकआउट कर दिया, कहा भाजपा का कार्यक्रम है हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद शर्मिला जी प्रत्येक हिंदू, एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी पूरी पीढ़ी स्वयं को हिंदू बताती है, जो स्वयं को कृष्ण का वंशज बताते हैं, वो एक भी बार राम मंदिर दर्शन करने नहीं आए।
मतलब उन पे इतनी भी मुद्दा कृपा वो भगवान बताइए। राम की नहीं हो पा रही कि वो एक बार क्या भी मुद्दा आपके वो बीच में बताइए। नहीं बोला था। शांति, मैं मुद्दे आपके पर बीच में आइए। नहीं बोला। आपके सुनिए रत्नेश जी, जब सुनिए, मुद्दे आपके पर बीच आइए, में नहीं कोई बोला। मुद्दा नहीं सवाल है। मैं 2 भी मिनट हो उठाऊंगा, गया सर आप। सवाल मैं भी रत्नेश उठाऊंगा, जी, 2 मिनट हो मुद्दा गया। नहीं, आप भी मुद्दे सर, पर उठाऊंगा, आइए, अजय जी। आप राम चोरी पर सवाल आइए। मैं भी उठाऊंगा, देखिए आपको बतला सवाल दें मैं भी कि उठाऊंगा, सुन लीजिए, सवाल तो लाके नहीं चंदा रत्नेश जी। चोरी का आप सुन और लीजिए, रत्नेश जी। चंदा सुनिए, चोरी का सुन शर्मिला लीजिए, जी, शर्मिला जी, मेरा एक छोटा चंदा सा चोरी point। का अच्छा, सुन ठीक है। लीजिए। एक ठीक है, देश का नागरिक होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मैं अपने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं कि 2.5 सालों में उन्होंने एक भी बार राम मंदिर आने का कष्ट क्यों नहीं किया? 27 के बाद जाएंगे। आपको बता रहे हैं, चंदा चोरी का आप सुन लीजिए क्या है। पार्टी को उठाकर जब या राम तो मंदिर जाएंगे, वो राम भी साथ वोटों की चलना। राजनीति के कारण कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट 27 के नाराज बाद हो जाएगा, जाएंगे। या तो प्रभु श्री राम क्यों जी उनको 27 के बाद वापस जाएंगे जाएंगे। सर? आपको क्यों हराने के 27 बाद के बाद जाएंगे। जाएंगे? सुनिए, कुछ चंदा तो चोरी का बदलाव सुन आ लीजिए, जाएगा मंदिर में। क्यों चंदा 27 चोरी के का बाद? सुन लीजिए। राम मंदिर बना तो एक चंदा बार भी चोरी appreciate आज नहीं से किया। नहीं, नहीं, अजय जी, देश मैं की चंदा चोरी पे आजादी बोल के रहा हूं, मैंने पहले से सुंदरकांड चंदा चोरी के चल रही खिलाफ है। कार्रवाई होनी चाहिए। सुन लीजिए, देश की शर्मिला जी, आजादी से आपको- पहले मैं शर्मिला आपको जी, बता दूं, जब अजय जी, देश अजय जी, आजाद, let me complete। जब 1962 में चाइना ने, अजय जी, छोटा- आपको सर एक अजय मिनट, जी, मेरा क्योंकि छोटा सा हमारे पास point है। और भी मेहमान हैं, उनसे नहीं, बातचीत शर्मिला करनी जी है। 10 सेकंड, शर्मिला जी 10 सेकंड, 10 सेकंड बस। ठीक है, 10 सेकंड। शर्मिला जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने मेरे ऊपर कई सारे आक्षेप लगाए। मेरे लिए राम मैंने इतने सच्चाई महत्वपूर्ण है शर्मिला मैंने जी, सच्चाई बताई कि है, मैंने मैंने सच्चाई 2 बताई है, मैंने राष्ट्रीय कुछ झूठ नहीं पार्टियों बोला के है। प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। मैंने 2 पार्टियों के प्रवक्ता के पद से इस्तीफा अरे दिया। वो तो राम आप मंदिर के नाम आपने पे इसलिए है। दिया कि कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस ने कहीं ना कहीं पार्टी में जगह नहीं दी। है ताकत, दे पाओगे इस्तीफा? आपकी इमेजिनेशन कांग्रेस वाले समझ चुके थे कि आप जाओगे, आप उन्हें धोखा देना काम करो, इसलिए आपको उन्होंने पद नहीं दिया। और इस मारे यार आपने कार्यकर्ता ना बनते हुए, नेतागिरी दिखाते हुए आपने पार्टी ठीक है, छोड़ दी चलिए, हुई। आपका 10 सेकंड हो गया रत्नेश जी। अजय जी। देखिए आपको बता दें, चंदा चोरी का दुर्भाग्य यह है कि इस देश की आज़ादी में, जब आज़ाद देश में जब चाइना ने अटैक किया तो बहुत सा सोना चांदी दिया गया। निजाम हैदराबाद ने दिया, दरभंगा नरेश ने दिया, उनकी मिसेज ने दिया, और 65-71 में दिया गया, सोना दिया। और यही नहीं, जयपुर की महारानी ने दिया, गायत्री देवी ने। उस चंदा चोरी को स्पेशली देश के प्रधानमंत्रियों ने चुराया, देश के प्रधानमंत्रियों ने। आपको बताना है, सिर्फ दरभंगा नरेश ने इतना पैसा दिया था, उनकी मिसेज ने इतना सोना दिया था, बहुत कम चढ़ाया गया, 3-3 जहाज जगह। और पूरा पैसा आज एक पार्टी के, सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी के माताजी, उनके लड़का लड़की दामाद उसी के दम पे चल रहे हैं आज दिन तक। 1 करोड़ रुपया डेली खर्च हो रहा। यही नहीं, इंदिरा गांधी के नाम से अब्दुल रहमान अंतुले, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर, प्रियदर्शनी एक योजना बनाई, प्रियदर्शनी, अरबों रुपया का घोटाला हुआ। बेचारा अतुल वो बेचारा जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर था अंतुले अब्दुल रहमान, वो बदनाम हुआ, उसने दाल में नमक खाया। सारा पैसा इंदिरा जी ने, और इंदिरा जी ने चंदा चोरी पे, उस पे बहुत बड़ा उनका रोल रहा। यही नहीं, गायत्री सिंह का पैसा लिया गया। अब आप सुनिए, चौधरी चरण सिंह जी ने एक बहुत बड़ी रैली की, किसान रैली, हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी रैली थी चौधरी चरण सिंह। उसमें मुलायम सिंह का भी जबरदस्त सहयोग रहा, मेहनत किया, इसमें कोई शक नहीं। उस चंदा चोरी में मुलायम सिंह नहीं थे। वहीं आपको बताने दूसरे लोग रखे गए, गायत्री देवी उनकी पत्नी, और चरण सिंह जी कहते थे अम्बेसडर कार में बोरे में ले गए, लोगों ने बताया। वो नहीं के जो कुछ कारिंदे थे, जिसमें यूपी का एक मिनिस्टर था, उसमें मुलायम सिंह कतई नहीं थे। वो लोग ले गए, बाद में पता चला वहाँ के कर्मचारी खूब उस समय बढ़िया बढ़िया कपड़े ले रहे थे, सब ले रहे थे। उसके बाद वो नेता कांग्रेस में चला गया, मंत्री बना। तो चंदा चोरी शुरू से होता रहा। राम मंदिर में ये पहला चोरी नहीं है, इसके पहले भी जांच हुई थी, तो उस पर भी चोरी हुई थी, वो लोग पकड़े गए बाकायदे। इस पे भी यही है कि ये लोग पकड़े जाएंगे। अब देखिए, जब फाइनल रिपोर्ट आएगी, फाइनल नहीं आई। तीसरी आपको जो सबसे बड़ी बात बता दें, कभी निर्मल खत्री ने भी कहा था, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, सांसद थे फैजाबाद अयोध्या से, उन्होंने कहा था बोफोर्स में कमीशन खाया गया इसलिए हम लोग हारे। राजीव गांधी का भी प्रूफ हुआ था, बाकायदे जांच रिपोर्टों में सब में आया था, कैग की रिपोर्ट, वो सही मानी जाएगी। तो चंदा चोरी में सभी नेता रहे, बड़े बड़े रहे। अब ये भी एक चंदा चोरी का मामला आया, इसमें चले अखिलेश बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, केजरीवाल बोल रहे हैं, जो ये कह रहे थे हमारी नानी ने बताया, वहां जबकि पता चला उनकी नानी ने कहा ही नहीं कभी। उनकी नानी बहुत जबरदस्त आस्थावान थी।
तो केजरीवाल जैसे लोग 100 चूहे खा के हज को चले। अखिलेश तो खैर यहाँ के लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पिताजी का राम मंदिर के उस पे बहुत बड़ा पक्ष और विपक्ष ठीक का है रहा। जी। प्रणव जी, ईश्वर को सियासत का मुख्य बिंदु बनाना, जो आप भी अभी सुन रहे होंगे डिबेट को, इस चर्चा को, क्या ये सही है? अभी एक बड़ी अच्छी, मतलब क्या बोलूं मैं, निखिल जी ने कहा है कि 2027 के बाद जाएंगे राम मंदिर में दर्शन करने, क्या ये सही है? देखिए क्या होता है, प्रत्येक इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, मैं ये कहूंगा। हालांकि देखिए प्रत्येक इंसान में कोई ना कोई कमियां, कोई ना कोई खामियां जरूर होती है। अब जैसे अजय पत्रकार जी ने बताया है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। चोरी तो शुरू से होती आ रही है, आज अगर चोरी होगी तो कहाँ की आफत आ गई, मेरी समझ ये नहीं आ रही। दूसरी बात, मैं अभी बोल रहा हूँ कि राजनीति मुद्दे के अलावा कोई बात ही नहीं होती है। भाई ये कहिए, सबको ये मानना चाहिए कि चोरी हुई तो उनको सजा मिलनी चाहिए, चोरी हुई तो उनको सजा मिलनी चाहिए, और सजा हकीकत में मिलेगी, ये पक्की बात है। योगी आदित्यनाथ जी के योग में कोई ऐसा प्रणव जी की आवाज रुक गई है शायद। % है, क्योंकि प्रत्येक चीज के लिए कदम पर कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट एक से एक सबमिट की जा रही है, SIT गठित कर दी गई है, वहां पुलिस प्रशासन है, और देखिए एक एक बंदे को चिन्हित करके FIR की जा रही है, जो और बचे हुए उनको किया जा रहा। और देखिए राजनीति मुद्दों में तो जी, चाहे वो अखिलेश जी की बात कर लीजिए, चाहे केजरीवाल जी की बात कर लीजिए, चाहे कांग्रेस जी की बात कर लीजिए, चाहे बीजेपी की, वो अपने मुद्दे रखेंगे, अपनी बातें करेंगे, अपने तरीके से बात करेंगे। हम बात यहाँ कर रहे हैं कि आस्था से खिलवाड़ हुआ है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी जाति धर्म से हो, इससे कोई महत्व नहीं है। जो आस्था को खिलवाड़ करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये मेरी मुहिम मैं चाहता हूं, और मैं यही चाहता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इन सब के ऊपर। ठीक है, चलिए निखिल जी अब बताइए, 2027 के बाद क्यों जाएंगे राम मंदिर? शर्मिला जी, सबसे पहले मैं आपकी बात पर बिल्कुल आऊंगा, पर जब ये आचार्य जी हमारे हिंदू धर्मगुरु हैं और डॉक्टर साहब भी हैं, PhD होल्डर होंगे, पर इन्होंने एक बात बिल्कुल हटके बोली है, और मैं कह सकता हूँ सबसे गलत बात बोली। उन्होंने बोला कि भाई मंदिर में तो चोरी होती हुई आ रही है, तो ये क्यों मुद्दा है? मैंने उनको रोका है, मैंने कहा है कि नहीं, मेरी बेबराब बात पूरी होनी चाहिए। आचार्य जी आप बहुत सम्मानित है, पर आपको ये बात बोलनी चाहिए थी कि भैया अगर ये चोरी हुई है तो सरकार को कोई ना कोई ऐसे स्टेप लेने चाहिए भाई, जो एक एग्जाम्पलरी बन जाए, एक एग्जाम्पलरी इनिशिएटिव बन जाए, एक एग्जाम्पल बन जाए कि भाई आगे से ऐसे चोरी ना हो। श्री वैष्णो देवी ट्रस्ट में हमने देखा कि कैसे चांदी के नाम पर कैडमियम और आयरन की चोरियां करवाई जा रही है, बांके बिहारी मंदिर पर चोरियां करवाई जा रही है, खाटू श्याम जी के मंदिर पर चोरियां करवाई जा रही है। तो यही बात हो रही है कि हम सरकार एक एग्जाम्पल बनाए, हालांकि मुझे लगता है सरकार ऐसा एग्जाम्पल नहीं बना पाएगी। और जहां पर शर्मिला जी आपने मुझसे पूछा 27 के बाद क्यों जाएंगे, क्योंकि 27 के बाद श्री राम के चोर बाहर जाएंगे, इस हमारे माननीय अखिलेश यादव जी राम मंदिर जाएंगे। मतलब अगर मतलब कि आप दल में बांट रहे हैं ईश्वर को। अगर बीजेपी की सरकार है तो आप मंदिर नहीं जाएंगे, आप राम जी को नहीं पूजेंगे क्योंकि बीजेपी राम जी को पूजती है, ये क्या बात हुई? मैंने आपसे क्या बोला? नहीं, दलगत की तो बात आपने की है, मैंने आप ही क्या बोला? 2027 के बाद आपकी सरकार आएगी तो आप राम मंदिर जाएंगे, नहीं आएगी तो नहीं जाएंगे, मतलब क्या बात है ये? नहीं, मैंने आपसे यही तो बोला कि 27 में जब श्री राम के चोर उत्तर प्रदेश से बाहर जाएंगे तो माननीय अखिलेश यादव जी श्री राम मंदिर जाएंगे। ये मैंने बात इसलिए बोली क्योंकि अपहरण तो कोई भी मांग सकता है भैया, विनती तो भगवान से कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने एक विनती कर रखी होगी माननीय हमारे श्री राम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से कि भाई चुनाव के बाद वो राज तिलक के लिए अयोध्या जाएंगे। भैया ये भी तो हो सकता है कि चुनाव के बाद वो अपनी फतेह उत्तर प्रदेश जो जनता की बात हो गई कि मुझे जिताएंगे तो मैं आपके पास आऊंगा वरना नहीं आऊंगा, ये शर्त है क्या? नहीं, कोई क्यों? आप भगवान से शर्त रख रहे हैं कि आप मुझे जिताएंगे तो मैं आपके पास आऊंगा वरना मैं नहीं आऊंगा। नहीं, इसे विनती थोड़ी कहते हैं सर। नहीं शर्मिला जी आप मुझे एक बात बताइए, आप पूरा गलत नेटवर्क चला रही हैं, आप बातों को समझ नहीं, बातों को समझना नहीं चाह रही है।